इतिहास के 3 बिल्कुल अलग-अलग युगों के प्राचीन ग्रंथ ले लीजिए। हाँ बिल्कुल। और आज का हमारा जो सबसे आधुनिक मेडिकल विज्ञान है, हाँ तो ये सब एक ही विशिष्ट समय यानी ठीक सुबह 3:40 पर आकर क्यों एकमत हो जाते हैं? मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी हैरत में डाल सकता है ना। ये सच में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हाँ क्योंकि हम लोग तो अक्सर उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बस कुछ बहुत ही सतही हैक खोजते रहते हैं। कोई नया अलार्म ऐप डाउनलोड कर लिया या फिर कैफीन लेना कम कर दिया। सही कहा, हम बस शॉर्टकट ढूंढते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज की इस गहन चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो जीवन को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल देता है। मैं बहुत उत्साहित हूँ इसके बारे में बात करने के लिए। और ये बदलाव सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्रोत सुबह जल्दी उठने की बात कराए। दरअसल आज हम शिव मार्ग नामक एक YouTube चैनल के वीडियो का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। यह वीडियो 21 दिन की ब्रह्म मुहूर्त साधना पर आधारित है और ये दावा करता है कि सुबह 3:40 पर उठना कोई हैक नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये दरअसल इंसानी शरीर की ऊर्जा, एक अटूट संकल्प और एक बहुत ही प्राचीन व्यवस्थित दिनचर्या के जरिए जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करने का एक वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। अरे वाह! और हमारी इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है या कहें जो मिशन है वो भी यही है। मतलब श्रोताओं को ये समझाना कि आखिर इस खास समय के पीछे का विज्ञान क्या है और ये काम कैसे करता है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी बात की परतें खोलते हैं। जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे ये कुछ ऐसा लगा जैसे सुबह 3:40 का जो मानव मस्तिष्क होता है वो एक ताज़ा फॉर्मेट की गई हार्ड ड्राइव की तरह होता है। एक फॉर्मेट की गई हार्ड ड्राइव, दिलचस्प है। हाँ, मतलब एक ऐसी अवस्था जहाँ कोई बैकग्राउंड ऐप नहीं चल रहा, दिमाग में कोई शोर नहीं है और वो बिना किसी रुकावट के सबसे शुद्ध डेटा ग्रहण करने के लिए तैयार है। मैं कहूंगा कि इस हार्ड ड्राइव वाली बात को अगर हम जैविक रूप से समझें तो ये पूरी तरह से न्यूरोलॉजी और हमारे प्राचीन समय सक्ष से जुड़ जाती है। अच्छा। लेकिन देखिए, किसी भी अभ्यास को शुरू करने से पहले उसका क्यों समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब कोई अचानक से 3:40 का ही समय क्यों चुनेगा? बिल्कुल, यही सवाल मेरे मन में भी था। तो स्रोत इसे बहुत ही गणितीय तरीके से समझाता है। हमारे 24 घंटे के दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं और हर एक मुहूर्त ठीक 48 मिनट का होता है। यानी अगर हम दिन और रात को 48-48 मिनट के ब्लॉक में बांट दें तो उन 30 ब्लॉकों में से एक ब्लॉक हमारा ब्रह्म मुहूर्त है। एकदम सही। और ये ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले शुरू होता है। मतलब इसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का समय माना गया है। 96 मिनट पहले? ठीक है। लेकिन बात सिर्फ उन 96 मिनट की नहीं है। स्रोत के अनुसार इस पूरे ब्रह्म मुहूर्त के भीतर जो सबसे शक्तिशाली, सबसे ऊर्जावान और जो चरम क्षण होता है वो ठीक 3:40 का होता है। लेकिन यहाँ पर एक स्वाभाविक सा संदेह पैदा होता है। मतलब 3:40 ही क्यों? 3 बजे या 4 बजे क्यों नहीं? हाँ, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। स्रोत ने इस दावे के पीछे 3 अलग-अलग प्राचीन ग्रंथों का जो संदर्भ दिया है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। सबसे पहले इसमें अथर्ववेद का जिक्र है। बिल्कुल। अथर्ववेद कहता है कि इस समय वायु में प्राण शक्ति सबसे अधिक होती है जो हमारी नाड़ियों को शुद्ध करती है। फिर बात आती है आयुर्वेद के सबसे बड़े ग्रंथ यानी चरक संहिता की। हाँ, और वो मेडिकल साइंस के नजरिए से बात करता है। सही कहा। चरक संहिता कहता है कि इस समय जागने वाला इंसान रोगों से मुक्त रहता है और उसकी बुद्धि तीव्र होती है। और अंत में शिव पुराण का संदर्भ है जो इसे महाकाल की कृपा से जोड़ता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इन तीनों ग्रंथों का दृष्टिकोण मतलब बिल्कुल अलग है। हाँ, एकदम अलग। अथर्ववेद ऊर्जा या प्राण की बात कर रहा है, चरक संहिता पूरी तरह से एक शारीरिक विज्ञान की बात कर रही है और शिव पुराण विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है। लेकिन तीनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर हम आधुनिक विज्ञान के चश्मे से भी इसे देखें तो हमारे मस्तिष्क के भीतर एक पीनियल ग्रंथि होती है। हाँ? प्राचीन ऋषि मुनि इसे ही तीसरी आंख कहते थे। तो क्या विज्ञान ये मानता है कि पीनियल ग्रंथि इस खास समय पर मतलब 3:40 पे किसी खास तरीके से बर्ताव करती है? हाँ, बिल्कुल करती है।
क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ये ग्रंथि हमारे सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है, यानी मेलेटोनिन हार्मोन को। एकदम सही। और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। रात के उस विशिष्ट प्रहर में, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है और शरीर की आंतरिक घड़ी अपनी सबसे शांत अवस्था में होती है, तब ये पीनियल ग्रंथि अपनी सबसे अधिक सक्रिय अवस्था में आ जाती है। अच्छा, सबसे अधिक सक्रिय। हाँ, ये वो समय होता है जब मन ना तो गहरी नींद में होता है, जिसे हम डेल्टा वेव्स कहते हैं, और ना ही पूरी तरह से जागरूक होता है, यानी अल्फा या बीटा वेव्स में। मतलब ये एक बीच की अवस्था है। बिल्कुल, ये नींद और जागृति के बीच की एक बहुत ही नाजुक संधि अवस्था है। ये संधि अवस्था मुझे बारिश के ठीक बाद की उस गीली और उपजाऊ मिट्टी की तरह लग रही है। उपजाऊ मिट्टी? वो कैसे? मतलब जब मिट्टी सबसे ज्यादा नम होती है तो उसमें कोई भी बीज बो दिया जाए, वो तुरंत उसे स्वीकार कर लेती है ना? नींद और जागने के बीच हमारी तार्किक दीवारें, जो दिन भर हर विचार पर सवाल उठाती हैं, वो पूरी तरह से गिरी हुई होती हैं। हाँ, लॉजिकल माइंड शांत होता है। तो ऐसे में अगर कोई विचार रूपी बीज बोया जाए तो वो सीधे अवचेतन मन की गहराई में जड़ें जमा लेता है। क्या बात है। और यही कारण है कि श्रोत बार बार संकल्प की बात करता है। अगर वो मिट्टी इतनी उपजाऊ है तो ये भी देखना होगा कि उसमें बोने के लिए सही बीज और ऊर्जा कहाँ से आ रही है। केवल अलार्म लगाकर 3:40 पे उठकर बैठ जाने से मतलब कोई जादू नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं। यहीं से ये चर्चा इस साधना के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों की ओर मुड़ जाती है, संकल्प और ब्रह्मचर्य। हाँ, और यहाँ आधुनिक जीवन शैली और प्राचीन विज्ञान का एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिलता है। वो कैसे? देखिए, आज के दौर में संकल्प शब्द का मतलब बहुत ही हल्का हो गया है। इसे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह लेते हैं। हाँ, जो 2 दिन में टूट जाता है। एकदम सही। 1 जनवरी को जिम जाने का सोचा और 3 जनवरी को इरादा टूट गया। लेकिन श्रोत में विश्वामित्र की तपस्या, भीष्म की प्रतिज्ञा और हनुमान जी के समुद्र पार करने का जो उदाहरण दिया गया है, वो कुछ और ही बताता है। हाँ, वो संकल्प के असली अर्थ को समझाता है। बिल्कुल, वो बताता है कि संकल्प महज मन का एक विचार नहीं है। ये एक सघन ऊर्जा है जो भीतर के हर संशय को जला देती है। और इस ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए ही श्रोत ने ब्रह्मचर्य का सिद्धांत सामने रखा है। अमूमन लोग ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक या यौन संयम से लगा लेते हैं, जो कि एक बहुत ही सीमित परिभाषा है। तो फिर व्यापक परिभाषा क्या है? श्रोत समझाता है कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाना। जब हम दिन भर व्यर्थ की बातों में, मोबाइल स्क्रीन पर या क्रोध में अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा खर्च कर देते हैं, तो शरीर के पास कोई संचित ऊर्जा बचती ही नहीं है। अगर मैं इस बिखरी हुई ऊर्जा को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए समझाऊं, जैसे कि बिखरी हुई धूप गर्माहट तो देती है, लेकिन आग नहीं लगा सकती। बिल्कुल। लेकिन अगर उसी धूप को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए, तो वो किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकती है। यहाँ ब्रह्मचर्य वो धूप है और संकल्प वो मैग्नीफाइंग ग्लास, जो उस ऊर्जा को एक दिशा देता है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और अगर ये ऊर्जा रात में ही खत्म हो जाए तो सुबह उठने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, बैटरी तो पहले खाली है। और स्रोत साफ तौर पर कहता है कि जो इंसान रात को अपनी ऊर्जा दिशाहीन कामों में बर्बाद कर देता है, वो सुबह 3:40 पर उठ नहीं पाता। अगर किसी तरह जबरदस्ती उठ भी जाए तो उसे वो ठहराव या वो ओज नहीं मिलता जो इस साधना का मूल उद्देश्य है। ओज मतलब तेज? हाँ, ओज का मतलब यहाँ उस मानसिक स्पष्टता और तेज से है जो एक केंद्रित दिमाग से ही पैदा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद श्रोत में एक बहुत ही कड़वी और हैरान करने वाली सच्चाई बताई गई है। मतलब इतनी सारी ऊर्जा और संकल्प की बातें होने के बावजूद 91% लोग पहले ही हफ्ते में इस साधना में बुरी तरह हार मान लेते हैं। 91%, ये बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, सिर्फ 9% लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। तो आखिर ये तंत्र टूट कहाँ रहा है? अगर किसी का इरादा पक्का है तो भी वो फेल क्यों हो रहा है? वो इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि वो अपने ही शरीर के साथ युद्ध कर रहा है। श्रोत इस शारीरिक और व्यावहारिक पहलू पर बहुत गहराई से बात करता है। अच्छा, क्या गलती करते हैं लोग? आज के समय में लोग रात को 11 या 12 बजे तक फोन की स्क्रीन देखते रहते हैं। वो नीली रोशनी सीधे पीनियल ग्रंथि को ये संदेश देती है कि अभी दिन है। तो इससे मेलाटोनिन बनना बंद हो जाता है? कच्ची नींद के साथ 4:30 का अलार्म लगाकर उठने की कोशिश करता है।
ये कोई साधना नहीं है, ये सीधे सीधे शरीर पर अत्याचार है। तो अगर ये अत्याचार है तो सही तंत्र क्या है? क्योंकि अगर 3:40 पर उठना है तो जाहिर सी बात है कि सोने के समय को भी पूरी तरह से बदलना होगा। बिल्कुल। श्रुत आयुर्वेद के नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट करता है कि आदर्श नींद का समय रात 8 से 9 बजे के बीच है। 8 से 9 बजे? ये तो आजकल बहुत मुश्किल है। हाँ, आधुनिक जीवन शैली की मजबूरियों को देखते हुए अंतिम सीमा रात 10 बजे की तय की गई है। अगर 10 बजे के बाद कोई जाग रहा है तो वो अपनी आध्यात्मिक और शारीरिक रिकवरी की ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। 9 या 10 बजे सोने पर शरीर को 5 से 6 घंटे की वो नींद मिलती है जिसे श्रोत दिव्य निद्रा कहता है। एक अनुशासित जीवन के लिए 5-6 घंटे की ये गहरी नींद पूरी तरह से पर्याप्त है। नींद की अवधि तो समझ में आती है, लेकिन स्रोत में सोने से पहले के 15 मिनट के खास विधान का भी जिक्र है। हाँ, वो बहुत अहम हिस्सा है। क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं कि बस आंख बंद की और नींद आ गई, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। उस 15 मिनट के विधान के पीछे क्या तर्क दिया गया है? वो 15 मिनट का विधान दरअसल शरीर के नर्वस सिस्टम को शांत करने की एक प्रक्रिया है। अच्छा, इसमें करना क्या होता है? स्रोत बताता है कि सोने से 15 मिनट पहले फोन को पूरी तरह दूर रख देना है, आंखें बंद करके मन को शांत करना है और अपने शरीर को स्पष्ट रूप से यह आदेश देना है कि अब विश्राम का समय है। शरीर को आदेश देना? हाँ, इसमें शिव का स्मरण करने या ध्यान लगाने की बात भी है। इसका वैज्ञानिक पहलू यह है कि जब आप सक्रिय विचारों से ध्यान हटाकर शरीर को शिथिल करते हैं तो आपकी हार्ट रेट कम होती है और शरीर तुरंत गहरी नींद यानी डेल्टा स्लीप की अवस्था में जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सही तरीके से सोए सही तरीके से जागना असंभव है। और जागने की बात करें तो यहाँ एक और बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वो क्या? अचानक से छलांग लगाना। ये बिल्कुल किसी समुद्री गोताखोर की तरह है, मतलब एक डीप सी डाइवर। हाँ, गोताखोर वाला उदाहरण। जब कोई गोताखोर समुद्र की गहरी तलहटी में होता है और वो अचानक से सतह की तरफ तेजी से आता है, तो दबाव में अचानक हुए बदलाव के कारण उसके शरीर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, जो जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल, उसे रुक रुक कर ऊपर आना होता है। सही कहा, उसे सुरक्षित रहने के लिए धीरे धीरे ही ऊपर आना होता है। हमारे शरीर की जो सर्काडियन रिथम है या जो जैविक घड़ी है, उसका भी तो यही नियम है। अचानक से 8 बजे से 3 बजे पर नहीं जाया जा सकता। बिल्कुल, शरीर को अचानक झटका देना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए श्रोत यह चेतावनी देता है कि लोग जो अचानक इस समय पर उठने की कोशिश करते हैं, वे तीसरे ही दिन हार मान लेते हैं। तो इसका समाधान क्या बताया गया है? इसके लिए शरीर को चरणबद्ध तरीके से ढालना होता है, जिसे एक्लेमेटाइजेशन कहा जाता है। तो इस स्रोत ने इस चरणबद्ध तरीके का क्या ढांचा सुझाया है? मतलब इसकी प्रक्रिया क्या है? ये ढांचा 3 हफ्तों का है। पहले हफ्ते में आपको 3:40 का लक्ष्य बिल्कुल नहीं रखना है। लक्ष्य सिर्फ सुबह 5 बजे उठने का है। अच्छा, सिर्फ 5 बजे? हाँ, जब शरीर 7 दिन में 5 बजे उठने का अभ्यस्त हो जाए तो दूसरे हफ्ते में समय को थोड़ा और पीछे खींचकर 4:30 बजे कर देना है। फिर तीसरे हफ्ते में इसे 4 बजे लाना है। इसके बाद जब शरीर पूरी तरह से उस अंधेरे और शांति को स्वीकार कर ले, तब अंततः उस परम समय यानी 3:40 की ओर बढ़ना है। दिशा ब्रह्म मुहूर्त की है, लेकिन गति इंसान के अपने शरीर के अनुसार होनी चाहिए। इस चरणबद्ध तरीके से एक बात तो साफ है कि ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। और यहीं पर मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा नियम लागू होता है। कौन सा नियम? जब प्रक्रिया लंबी होती है तो सिर्फ प्रेरणा या मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, है ना? प्रेरणा तो एक भावना है जो आज वीडियो देखकर आई है, कल ऑफिस के तनाव में खत्म हो जाएगी। हाँ, मोटिवेशन कभी टिकाऊ नहीं होता। इसीलिए स्रोत एक व्यवस्था या सिस्टम की बात करता है। और यही वो बिंदु है जहां ये स्रोत इंटरनेट पर मौजूद बाकी सतही ज्ञान से अलग हो जाता है। YouTube पर लाखों वीडियो हैं जो बताते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। बिल्कुल, हर कोई ज्ञान दे रहा है, लेकिन वे केवल जानकारी देते हैं, मार्गदर्शन नहीं करते। मतलब जब कोई इंसान सुबह 4 बजे उठता है और उसे नींद का भयानक हमला आता है, तब वो क्या करे? हाँ, ये व्यवहारिक समस्याएं हैं। अगर किसी दिन नियम टूट जाए तो उसे कैसे वापस पटरी पर लाया जाए? इन व्यवहारिक समस्याओं का समाधान केवल एक ठोस व्यवस्था ही दे सकती है। इसी के लिए स्रोत ने 21 दिन की साधना की एक मार्गदर्शिका या PDF तैयार की है। उस मार्गदर्शिका की एक शर्त बहुत ही दिलचस्प लगी मुझे। उसका मूल्य 99 रुपए रखा गया है।
चीज की कद्र नहीं करता। ये बात हमारे समाज में बहुत गहराई से बैठी है। अगर हम इस बात का एक निष्पक्ष मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें, और यहाँ हम इस मार्गदर्शिका का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ उसके पीछे की मानसिकता को समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या ये 99 रुपए की दक्षिणा एक तरह का कमिटमेंट टूल नहीं है? आप इसे कैसे देखती हैं? मतलब इसे ऐसे देखा जा सकता है जैसे कोई इंसान घर पर मुफ्त में पुशअप्स कर सकता है, लेकिन वो जिम जाकर फीस भरता है, क्योंकि जब पैसा लग जाता है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, तो दिमाग में एक जवाबदेही आ जाती है कि अब तो जाना ही पड़ेगा। ये एकदम सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। इसे संक कॉस्ट फैलेसी या निवेश का मनोविज्ञान कहते हैं। वो यही कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज में अपना कुछ लगाता है तो वो उसे लेकर गंभीर हो जाता है। बिल्कुल। स्रोत भी यही स्पष्ट कर रहा है कि 99 रुपए कोई बहुत बड़ी आर्थिक कीमत नहीं है। ये दरअसल साधक की गंभीरता को नापने का एक पैमाना है। एक तरह का फिल्टर है ये। हाँ, ये उन लोगों को बाहर कर देता है जो सिर्फ एक वीडियो देखकर जोश में आ गए थे, और केवल उन लोगों को आगे लाता है जो सच में अपने जीवन की व्यवस्था बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उस मार्गदर्शिका में दैनिक क्रम, मंत्रों का विधान और आधुनिक जीवन में ऊर्जा बचाने के व्यावहारिक नियम जैसी चीजें हैं। तो अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आएं और ये सवाल पूछें कि इस सब का अंततः क्या मतलब है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो सूचनाओं की इस भारी बाढ़ या कहें इंफॉर्मेशन ओवरलोड में फंसा हुआ है, इस 3.40 के विज्ञान का क्या सार है? सार यही है कि ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में अपने जीवन, अपने समय और सबसे बढ़कर अपने फोकस का नियंत्रण वापस अपने हाथों में लेने की एक बहुत ही प्राचीन और व्यवस्थित प्रक्रिया है। जब दिन की शुरुआत दुनिया के शोर शराबे से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे ऊर्जावान और शांत समय के साथ होती है, तो इंसान प्रतिक्रिया करने के बजाय अपने दिन का निर्माण करना सीख जाता है। ये बिखराव से एकाग्रता की ओर जाने का एक पूरा विज्ञान है। नियंत्रण वापस लेने की ये बात सच में बहुत गहरी है, और इसी से एक विचार जन्म लेता है जो मुझे लगता है कि इस चर्चा के बाद हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। वो क्या विचार है? हमने अभी थोड़ी देर पहले ये समझा कि 3:45 पर, यानी नींद और जागृति की उस संधि बेला में, इंसान का मन अवचेतन की सबसे गहरी और उपजाऊ अवस्था में होता है। हाँ, जहाँ बीज सीधे जड़ पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। उस वक्त जो बीज बोया जाए वो जड़ पकड़ लेता है। अब जरा आज की दुनिया की एक आम सुबह की तस्वीर देखते हैं। ज्यादातर लोग सुबह 6 या 7 बजे कैसे उठते हैं? अलार्म से। हाँ, उनके सिरहाने रखा फोन एक कर्कश और तनावपूर्ण अलार्म बजाता है, जिससे वे घबरा कर उठते हैं। आंख खुलते ही सबसे पहला काम क्या होता है? तुरंत फोन की स्क्रीन को देखना, जो कि सबसे बड़ी गलती है। और वहां क्या मिलता है? दुनिया भर की बुरी खबरें, सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती हुई जिंदगी से अपनी तुलना, या फिर काम के तनाव से भरे हुए ईमेल्स। ये तो हम सबकी रोज की कहानी है। तो अगर वो उपजाऊ अवस्था सुबह 6 या 7 बजे भी कुछ हद तक मौजूद रहती है, तो क्या ये संभव नहीं है कि लोग अनजाने में हर सुबह अपने सबसे ग्रहणशील और कोमल मस्तिष्क में तनाव, घबराहट और चिंता के जहरीले बीज बो रहे हैं? ये बहुत ही एक डरावना विचार है, लेकिन एकदम सच है ना? दिन भर जो बिना बात की थकान महसूस होती है, काम का जो एक अजीब सा बोझ मन पर बना रहता है, और जो एक लगातार बेचैनी इंसान को घेरे रहती है, हाँ। क्या वो और कुछ नहीं बल्कि गलत तरीके से जागने का ही सीधा नतीजा हो सकता है? क्या हम हर सुबह बाहर की दुनिया से जुड़ने की जल्दी में खुद अपने ही खिलाफ एक युद्ध की शुरुआत तो नहीं कर रहे हैं? ये वाकई हम सबको आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा